आज हमारा टॉपिक है क्रिया की पहचान या क्रिया किसे कहते हैं। जावेद रिक्शा पर बैठा। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाया। रिक्शे के पहिए घूमे। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। रिक्शा रुका और जावेद रिक्शा पर से उतरा। यहाँ हमें ये समझना है कि बैठना, चलना, रुकना, उतरना, घूमना ये सभी क्रियाएं हैं। तो स्पष्ट है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार देखिए। साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पे कर्म की आवश्यकता ना हो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ता भाग रहा है, बालिका रो रही है। इन वाक्यों में भागना या रोना का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात इन क्रियाओं को कर्म नहीं कहा जा सकता। ये आकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा है साकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है तब साकर्मक क्रिया कहलाती है। साकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जबकि आकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण देखिए, अखबार पढ़ रहा है। शबनम पत्र लिख रही है। पढ़ रहा है, लिख रही है। यहाँ पे साकर्मक क्रिया है क्योंकि इन क्रियाओं में उद्देश्य निहित है। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रभाव अखबार पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में लिखना क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर साकर्मक क्रिया है। आगे क्रिया के भेद में प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कोई कर्ता कार्य सीधा न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वृक्ष से सेब गिरा, बालक ने छत से गेंद गिराई। पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया। दूसरे वाक्य में गेंद ने स्वयं गिरने का काम नहीं किया। यह काम बालक अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया गया। इसका अर्थ हुआ कि कभी कभी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम के लिए प्रेरित करे तब कर्ता की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कुछ उदाहरण देखिए। आकर्मक क्रिया उठना, प्रेरणार्थक क्रिया बदल जाती है उठाना। जैसे आप ये पुस्तक उठा कर देना। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया।
चोर भागा, चोर भाग रहा था। पहले वाक्य में मुख्य काम भागना है। यह मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे वाक्य में भाग रहा था क्रिया है। इसे भागना मुख्य काम है। इसकी सहायता करने वाला अंश है रहा था। यह अंश सहायता करने के कारण सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है और जो अंश उसकी सहायता करता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। अगला भेद देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में कुछ क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले घट चुकी होती हैं। जैसे सेठ जी खाकर लेट गए, रीना रूठ कर चली गई। मोहन पढ़कर खेलने गया। अतः स्पष्ट है कि वाक्य में मुख्य क्रिया के करने या होने के पहले हुए कार्य का बोध कराने वाले शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। कुछ वाक्य देखिए। पढ़ना, अगर इसे पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे तो कर लग जाएगा, पढ़कर, मुड़कर। लिखना, लिखकर। जानना, जानकर। देखना, देखकर। करना, करके। धन्यवाद।